दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी कुर्सी को देखा है जिस पे सालों से कोई न बैठा हो? एक बहुत बड़ी कंपनी में एक ऐसी कुर्सी थी। वहाँ सैकड़ों लोग रोज आते और जाते थे, लेकिन उस कंपनी में एक ऐसी कुर्सी थी जिस पर कोई नहीं बैठता था। वह कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। आखिर उस कुर्सी का रहस्य क्या था, आइए जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति उस कंपनी में नौकरी करता था जो सबकी मदद करता, सबके दुख सुख में सहयोगी होता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो अपनी कुर्सी को खाली छोड़ के चला गया। अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जो भी नया एम्प्लॉयर उस कंपनी में आता है तो उस कुर्सी के बारे में जानना चाहता है। वो चाहता है कि इस कुर्सी पर कौन बैठता था। सबके मन में यह जिज्ञासा रहती है कि इस कुर्सी के बारे में पता लगाया जाए। एक नया व्यक्ति कंपनी में आया और उस कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। तो कुछ जो पुराने लोग थे उन्होंने कहा कि इस कुर्सी से दूर रहना, इस पर कोई नहीं बैठता। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा इतनी थी कि वो चाह रहा था कि मैं इसके बारे में जानूं, इसका रहस्य जानूं, इसकी समस्या जानूं, ये चल क्या रहा है। लेकिन उसकी जिज्ञासा को देखकर वहाँ एक पुराने व्यक्ति खड़े थे जो उस कंपनी में सबसे पुराने थे। वो उसके पास आए, काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा, बेटा, इस कुर्सी पर एक समय में एक हमारा कर्मचारी बैठा करता था। तो उस लड़के ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ। तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि वो सबसे हेल्पफुल था, सबकी मदद करता था, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, जैसा उसका मानसिकता थी उसी हिसाब से वो सबकी मदद करना चाहता था। लेकिन एक समय था कि उसकी मदद किसी ने नहीं की। उसके पिताजी अचानक बीमार हो गई और वह अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर ने कहा कि आपके पिताजी को बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है, उनका ऑपरेशन होना, उनका हार्ट सर्जरी होनी है। उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन क्या करता, आखिर पिताजी थे। उसने अपनी जमा पूंजी डॉक्टरों को दी और आप उनको कहा कि आप इलाज शुरू करो। उन्होंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, कुछ लोगों ने मदद भी की, लेकिन पैसा कुछ कम पड़ रहा था। उसने अपने उन सब पुराने मित्रों को फ़ोन किया जिसने उसकी मदद की थी। कुछ लोगों ने फ़ोन उठाए, कुछ लोगों ने तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। उसने कहा कि कुछ जिन्होंने फ़ोन उठाए थे उनसे कहा कि मेरे पिताजी का हार्ट की सर्जरी होनी है, मुझे धन की बहुत अधिक आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो कई दोस्तों ने तो बहाने लगा दिए कि हम मदद नहीं कर पाएंगे, कुछ अपने कारण बताए। कुछ लोगों ने फ़ोन ही नहीं उठाए। तो उसको समझ आया कि जो मैंने किया था सब व्यर्थ था। पैसे के अभाव के कारण अगले ही दिन उसके पिताजी की आकस्मिक हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। यह दुखद पीड़ा उसके जीवन की भयानक पीड़ा थी। वह सहन नहीं कर पा रहा था, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता की इस व्याकुल पीड़ा ने उसे बहुत सहमा सा कर दिया था। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा था कि मैंने लोगों की इतनी मदद की, लेकिन समय आने पर किसी ने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। उनके पिताजी का अंतिम संस्कार करके कुछ दिन बाद जब वो पहले दिन कंपनी गया तो सब लोग देखते ही भौचक्के रह गए। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो सीधा अपनी उस चेयर के पास गया जिस चेयर का जिक्र हमने किया था, लेकिन वो उस चेयर पर बैठा नहीं, क्योंकि वो उस चेयर पर बैठना नहीं चाहता था, उन लोगों के बीच रहना नहीं चाहता था। उसने वहाँ रखी उस डायरी को उठाया जिस पर धूल लगी हुई थी। उसने उस डायरी को उठाया और एक हाथ से फटकारा। उस धूल को हटाकर वो सीधा वहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ चल दिया और अपने कंपनी के मालिक को जाकर रिजाइनिंग लेटर देके सीधा कंपनी से बाहर आ गया। ना तो उसको किसी ने कुछ कहा, ना उसने किसी से कुछ कहा। वह अपनी इस पीड़ा को लेकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ चला गया। उस कंपनी वालों ने यह डिसाइड किया कि हमसे जो गलती हुई है इसका बदला हम एक ही तरीके से ले सकते हैं कि उस कुर्सी पर कभी किसी का हक नहीं होगा। उस कुर्सी पर उसी व्यक्ति का हक होगा जिसकी वो कुर्सी थी। दोस्तों, अगर इन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई आपका जानकार हो, रिश्तेदार हो, कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद कर रहा है तो उसकी मदद को भूलें ना, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। कभी मदद की आवश्यकता आपको भी पड़ सकती है। उस व्यक्ति ने अपने पिता को खोया, किसी ने किसी का विश्वास खोया, किसी ने एक अच्छा एम्प्लॉयर खोया, तो किसी ने एक अच्छा इंसान खोया, किसी ने अपना दोस्त खोया, किसी ने विश्वास खोया। दोस्तों, सब कुछ कमाया जा सकता है, विश्वास नहीं कमाया जा सकता। इस विश्वास को बनाए रखें। अगर कोई आपकी मदद किसी को चाहिए तो मदद करने का प्रयास करें। आर्थिक नहीं तो शारीरिक रूप से करो। जो लोग शारीरिक रूप से नहीं कर सकते वो आर्थिक रूप से करो, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही समाज चलता है, एक दूसरे के सहयोग से ही एक दूसरे का काम चलता है। कभी समय एक जैसा किसी का नहीं रहा, ना रहेगा। राजा रंक हो गए, रंक राजा हो गए। दोस्तों, अगर कुछ भी गलत कहा हो या एक छोटी सी भी आपको सीख मिली हो
तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। कुछ भी गलत कहा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।